चाहिए, लोगों के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए, यदि योग्य बना दिया तो समाज का कल्याण कैसे करना चाहिए। नहीं, भगवान कृष्ण का युद्ध नहीं था हस्तिनापुर का, लेकिन उन्होंने बताया कि जहां गलत हो तो गलत का तिरस्कार करना जरूरी है, सत्य के पक्ष पर लड़ाई लड़ना जरूरी है, सहयोग करने की इच्छा शक्ति जागृत करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तुम लड़ाई, भगवान कृष्ण यही तो सिखाते हैं, मैं लड़ूंगा नहीं लेकिन ये बताऊंगा कि लड़ना कैसे है, काम कैसे है। ये लक्षण किसके हैं? ये लक्षण गुरु के लक्षण हैं कि गुरु कुछ नहीं करेगा लेकिन बताएगा कि तुमको ये करना है, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये सिखाया है। तो कृष्ण जैसा गुरु और कृष्ण जैसा सारथी व्यक्ति को जीवन में मिल जाए तो उसका उद्धार तय है, हो जाना है। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की बात जो है कल आपने सुनी कि कैसी कैसी सृष्टि की रचना उन्होंने की। फिर कथा आती है महाराज, अधर्म के वंश की स्थापना हुई। तो अधर्म शुरू कहां से हुआ? धर्म भी है और अधर्म भी है, और जिसकी रक्षा करेंगे वही मिलेगा आपको, जिसकी आप रक्षा करेंगे आपको मिलेगा वही। गेहूं की फसल बोएंगे तो गेहूं ही निकलेगा, पुष्टि मिलेगी आपके कर्म से, आपके व्यवहार से। तो अधर्म जब पढ़ा महाराज तो वो भी भगवान के से शुरू हुआ, भगवान नारायण से ही उसका प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा की पीठ से हुआ वो अधर्म का जो विकास था ना, तो सारी चीजें सामने से हुई, लेकिन जो अधर्म था उसका प्रादुर्भाव हुआ ब्रह्मा जी के पीठ से, और पीठ जो से अधर्म हुआ। अधर्म पुत्र है ब्रह्मा का, और पुत्री हुई एक उसी पीठ से, उसका नाम था मृषा। मृषा मतलब होता झूठ। तो ये दोनों चीज पीठ से उत्पन्न हुई ब्रह्मा जी के। एक क्या? अधर्म और झूठ। झूठ भी सबसे बड़ा अधर्म है। ईश्वर का रूप आपने पहले अध्याय में से ही सुना है, पहले महात्मा से, कि भगवान है क्या? सत्यम परम धीमहि, वही है धर्म, वही सत्य, वही ईश्वर, वही शक्ति, वही चेतना, और वही हमारे अंदर की जागृति, वही हमारे अंदर की ऊर्जा, और वही हमारे अंदर का जो प्रकाश रूपी जो ज्ञान है वही है। तो अधर्म, और पुत्री का नाम था कौन? झूठ, यानी मृषा। अधर्म जो थी, अधर्म के पास जो था एक पुत्र हुआ महाराज और एक पुत्री। अधर्म का से क्या हुआ? एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। अधर्म के पुत्र का नाम है दंभ। दंभ का मतलब जो घमंड आता है जीवन में, कोई चीज प्राप्त कर लेते हो तो दंभ हो जाता है, घमंड हो जाता है, ये मेरा है।